खाली लोटा बेचकर इनको राखो मान। ये उन आवश्यकताओं में है, क्योंकि आपके परिवार में, घर में अगर कोई बीमार है और उसको आवश्यकता है तो आप कहीं से भी लेकर के आएंगे, लेकिन उसका इलाज कराएंगे। इसलिए हमारी राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्तिकरण तथा उसमें हमारे प्रवासी राजस्थान भाई बहनों के अमूल्य योगदान को समर्पित इस सत्र में आप सभी का एक बार पुनः से हृदय से आभार और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ राजस्थान ही एक समृद्ध राजस्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत की भावना को साकार करने और SDG 3 की प्राप्ति में अधिकतम योगदान देना हमारी प्राथमिकता है। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत विकास के लक्ष्य को साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों को आगे बढ़ा रही है। इस दिशा में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़े हमारे प्रयास बीमारियों को कम करने के साथ साथ मानव संसाधन को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने विभिन्न स्तरों पर कार्यरत चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य केंद्र भवन, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इंटीग्रेट लैब, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं और 15 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 वर्षों में करीब 2200 नई MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्स की सीटें बढ़ाई। अब राजस्थान सरकार वन हेल्थ यानी मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य एकीकृत दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ रही है। कोविड-19 में सिखाया है कि जूनोटिक रोगों को रोकथाम के लिए यह अनिवार्य है। 29 स्तनपान प्रबंध इकाइयां स्थापित कर राजस्थान देश में सर्वाधिक इकाई संचालित करने वाला राज्य बना है। प्रदेश का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सबसे कमजोर लोगों की कितनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इसके लिए हमने, जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना के अंतर्गत 35 लाख लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा दी है। मां भाउचर योजना के अंतर्गत 2,26,000 गर्भवती महिलाओं की मुफ्त सोनोग्राफी की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत हमने 10 करोड़ 34 लाख रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज और हीमोफीलिया जैसे हेतु 19 औषधियां निःशुल्क दी जा रही हैं। औषधियां और सर्जिकल सामग्री उपलब्ध कराने में राजस्थान देश में पहला स्थान पर है। निःशुल्क जांच योजना में करीब 30 करोड़ जांचें की गई, जिसमें लगभग 9 करोड़ मरीजों को लाभ मिला। डायलिसिस मशीनें, सोनोग्राफी मशीनें, वेंटिलेटर लगाए गए हैं। प्रवासी भाई और बहनों, आपने विश्व में जो ज्ञान, अनुभव और संसाधन अर्जित किए हैं, उन्हें अब मातृभूमि राजस्थान की सेवा में लगाने का समय आ गया है। यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, पिछली बार जब राजनीतिक राजस्थान किया, मेरे को देश के विभिन्न प्रदेशों में, कई सारे शहरों में जाने का मौका मिला था। दुनिया के कई देशों में जाने का मौका भी मिला है। मैंने आपकी बातें भी सुनी हैं, आप हमसे क्या इच्छा अपेक्षा रखते हैं। निश्चित रूप से उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं, जो सरकार से आपकी इच्छा और अपेक्षा है, हमारी सरकार उनको पूरा करेगी, ये भी हम आपको विश्वास देते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना में साझेदारी, मेडिकल टूरिज्म
और वेलनेस सेंटर, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग तथा वन हेल्थ रिसर्च सेंटर्स आप सहभागिता निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों से पिछले एक दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार 100 से अधिक देशों तक हुआ है, जिसे वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा और मांग बढ़ी है। राजस्थान सरकार भी आयुष एवं आयुर्वेद जैसी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा दे रही है और इस क्षेत्र में निवेशकों और विशेषज्ञों के लिए नए अवसर लगातार विकसित हो रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी साझेदारी हमारी गति और प्रभाव दोनों बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ट्रांसफर के माध्यम से आप विश्व में अर्जित अनुभव राजस्थान लाएं। राजस्थान में देश और दुनिया की हेल्थ वेलनेस कैपिटल बनने की पूरी क्षमता है और आपके सहयोग से ये सपना और भी जल्दी साकार हो सकता है। आप अपने गांव जिले में स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने में आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, वो इसलिए कि आपके माध्यम से मेरे पास बात आती है। आप अपने गांव में, अपने किसी कस्बे में, अपने जिले में हेल्थ के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा है कि जहां हमारी सुविधाएं हैं, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां आप करना चाहते हैं वहां पहले से ही अगर उस गांव में, कस्बे में, जिले में अगर सुविधाएं हैं तो हम आपको दूसरे जिले के लिए हम आपको प्रेरित करेंगे कि आप उस दूसरे जिले में, दूसरे गांव में, दूसरे कस्बे में अगर काम करेंगे, आप जो हमसे सुविधा लेना चाहते हैं, जो आप हमसे, आपकी हमसे जो अपेक्षा है, हम उसमें भी निश्चित रूप से आपकी इच्छा और अपेक्षा को पूरा करेंगे। लेकिन क्योंकि जहां बराबर की सुविधाएं हैं, अगर वहां हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो दोनों सुविधाएं से उसका ज्यादा हम भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पहले से ही है। लेकिन जहां नहीं है, जहां कम है, वहां हम हैं। जहां हमारी आवश्यकता है उसको इंगित करते हुए करेंगे तो हमारी सरकार उसमें भी आपका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार, पहुंच और समानता हमारे प्रमुख सूत्र हैं। इन्हीं के माध्यम से हम स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करना है। आपके सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी का प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान करता हूं कि आप सभी राजस्थान को स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने में हमारे सहभागी बने। आपकी मातृभूमि आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको इस सेक्टर में, क्योंकि आज मैंने देखा, निश्चित रूप से जब मैं ये निर्णय लिया था पिछली बार, तो अभी हमने सोचा था कि इस कार्यक्रम में हमारे 3-3.5 हजार प्रवासी भाई आएंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि इससे कई डबल से भी ज्यादा इसमें आप सभी ने भाग लिया है। इसलिए आपको दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और इस सत्र में आप आए हैं, यहाँ कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।